नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो एक बांग्लादेशी खोजी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी का वीकली ब्लिट्स पत्रिका में छपे एक लेख के बारे में है, जिसमें वो भारत के राजनेता राहुल गांधी की पत्नी और उनकी पूर्व महिला मित्रों का सबूतों के साथ खुलासा कर रहे हैं। आगे आने वाला ऑडियो उनके लिखे लेख का हूबहू अनुवाद है। भारत के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक वंश के वंशज राहुल गांधी लंबे समय से अपनी सार्वजनिक भूमिका और निजी जीवन दोनों के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किया है, लेकिन सच्चाई कहीं अधिक जटिल और परेशान करने वाली है। उनके चमकदार बाहरी आवरण के नीचे कई रहस्य और अनकही कहानियां छिपी हैं, जिन्हें भारत के लोगों को जानना चाहिए। ऐसे रहस्य जो उस व्यक्ति के बारे में उनकी समझ को नया आकार दे सकते हैं, जो उनके देश का नेतृत्व करने की आकांक्षा रखता है। सबसे पहले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के नेता और गांधी वंश के वंशज राहुल गांधी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं है। एक खोजी पत्रकार के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अनकही और अज्ञात तथ्यों को उजागर करूं, भले ही वे चौंकाने वाले या काले रहस्यों को उजागर करें, उन व्यक्तियों के बारे में जिन पर किसी देश का भविष्य बहुत हद तक निर्भर करता है, खासकर जब वह देश भारत हो, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र है। एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में मैं मोतीलाल नेहरू की दोहरी शादी, जवाहरलाल नेहरू के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन के साथ विवाहेतर रोमांटिक और शारीरिक संबंधों, या सोनिया गांधी के कई पुरुषों के साथ पिछले संबंधों से उदासीन हूं, ये सभी को अच्छी तरह से पता है। इस लेख में मेरा ध्यान राहुल गांधी पर है, जिनके पास बहुत सारे चौंकाने वाले और काले रहस्य हैं, जिन्हें भारत के लोगों को जानना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में ट्रिनिटी कॉलेज के एक पूर्व सहपाठी ने साझा किया, राहुल एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। हम जानते हैं कि वे स्वभाव से बेहद धर्मनिरपेक्ष हैं। उन्हें फ्राइड बेकन यानी सुअर और बीफ स्टेक यानी गाय या भैंस बहुत पसंद है। उनकी जीवन शैली पूरी तरह से पश्चिमी है। हमें कभी नहीं लगा कि वे हिंदू परिवार से हैं। कम से कम 4 अन्य अल्मा मेट्रो ने भी इसी तरह की राय दोहराई। जबकि कई लोग राहुल गांधी के निजी जीवन, जिसमें उनके रोमांस और संभावित विवाह शामिल हैं, के बारे में भ्रमित हैं, कई देशों में फैले हमारी प्रेस संस्था ब्लिट्स के योगदानकर्ताओं की एक टीम ने इन मामलों की व्यापक जांच की है। ठोस सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी की रोमांटिक जिंदगी में हिंदू महिलाओं की कोई जगह नहीं है। इसके बजाय वह हमेशा गैर हिंदू महिलाओं, जिनमें मुस्लिम भी शामिल हैं, की ओर आकर्षित रहे हैं। हमारी जांच से पता चलता है कि हालांकि राहुल गांधी के छात्र जीवन के दौरान कई ईसाई और मुस्लिम महिलाओं के साथ संक्षिप्त रोमांटिक संबंध थे, लेकिन उनका पहला ज्ञात गंभीर संबंध नोअल जहर नामक एक अफगान महिला के साथ था, जिसे राजकुमारी नोअल के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता प्रिंस मोहम्मद दाऊद पश्तून खान काबुल में एस्टिकलाल हाई स्कूल और मिलिट्री अकादमी में शिक्षित हुए थे। उन्हें रॉयल अफगान एयरफोर्स में द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में वे नागरिक उड्डयन पायलट बन गए। राजकुमारी नोअल की मां, राजकुमारी फातिमा बेगम, जिन्हें फातिमा आरिफ जहर के नाम से भी जाना जाता है, ने 2005 से रोम में अफगान दूतावास में प्रथम सचिव, प्रोटोकॉल, वित्तीय मामले और जनसंपर्क के रूप में कार्य किया और बाद में 2007 से रोम में अफगान चार्ज d'affaires के रूप में कार्य किया। वह यूएसएसआर में अफगानिस्तान के पूर्व राजदूत जनरल सरदार मोहम्मद आरिफ खान की बेटी हैं। संदेहास्पद रूप से राहुल गांधी के राजकुमारी नोएल के साथ रोमांटिक संबंधों का विवरण देने वाले एक लेख का लिंक ITI टाइम्स द्वारा हटा दिया गया था, संभवतः एक प्रतिष्ठा प्रबंधन कंपनी के हस्तक्षेप के कारण। इसी तरह 2012 में द संडे गार्जियन द्वारा प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट को भी हटा दिया गया है। राजकुमारी नोएल ज़हीर अफगान राजा मोहम्मद ज़हीर शाह की पोती हैं, जिन्होंने 1933 से 1973 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था। जब उनसे पूछा गया कि राजकुमारी नोएल के साथ राहुल गांधी का रिश्ता क्यों खत्म हुआ, तो उनके दोस्तों ने कहा, वह उन महिलाओं के साथ ऐसा ही करते हैं जो उनसे प्यार करती हैं। उन्होंने आगे बताया कि राजकुमारी नोएल ने अपनी शादी की तैयारी के लिए इस्लाम छोड़कर रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म अपना लिया था, जो कैथोलिक रीति रिवाजों का पालन करने वाली थी। राहुल गांधी अक्सर इटली में सोनिया गांधी के घर के चैपल में अपनी प्रेमिका नोएल के साथ प्रार्थना करते थे। एक अन्य स्रोत के अनुसार राहुल और नोएल के बीच संबंध तब खराब हो गए जब वह गर्भवती हो गईं और राहुल ने जोर देकर कहा कि वह गर्भपात करा ले। इससे नोएल को बहुत दुख हुआ और उन्होंने राहुल को विश्वासघाती मानते हुए रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। राजकुमारी नोएल जहर को तब से खुशी मिल रही है और उन्होंने 2013 में मिस्र के राजकुमार मोहम्मद अली,
जिन्हें सईद के राजकुमार के रूप में जाना जाता है, से शादी कर ली। हमें राजकुमारी नोएल ज़हर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान राहुल गांधी एक अमीर कोलंबियाई ड्रग कार्टेल नेता की बेटी वेरोनिक कार्टेली के साथ रोमांटिक रूप से जुड़े। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनका रिश्ता 2000 में खत्म हो गया, लेकिन राहुल गांधी ने 2004 में इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार वृंदा गोपीनाथ के साथ एक साक्षात्कार के दौरान स्वीकार किया कि उनकी प्रेमिका का नाम वेरोनिक था। हालांकि उन्होंने भ्रामक रूप से उसे स्पेनिश मूल की और पेशे से एक वास्तुकार बताया। राहुल गांधी ने संभवतः कार्टेली की असली पहचान को छिपाने का प्रयास किया, यह दावा करके कि वह स्पेनिश मूल की थी, जबकि वास्तव में वह कोलंबिया से है, जहां स्पेनिश आधिकारिक भाषा है। स्पेन में हमारे सूत्रों ने पुष्टि की कि वेरोनिक कार्टेली जन्म से स्पेनिश नागरिक नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वेरोनिक कार्टेली को सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी के साथ देखा गया था जब वह 1998 में अपनी मां की पहली रैली के लिए दिल्ली आई थी। हालांकि बाद में उन्हें कई बार एक साथ देखा गया, लेकिन हाल ही में वे विदेश में बहुत ही गुप्त रूप से मिलते रहे हैं। उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित विभिन्न स्थानों पर एक साथ देखा गया था। अपने प्रवास के दौरान राहुल गांधी उर्फ राहुल विंसी और वेरोनिक कार्टेली ने एक ही कमरा और बिस्तर साझा किया, यह दावा करते हुए कि वे पार्टनर्स हैं। कार्टेली ने एक बेहद महंगी हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी। यह भी पता चला है कि कार्टेली कभी कभी अपनी असली पहचान को और अधिक स्पष्ट करने के लिए जुआनिता विंसी के उपनाम का उपयोग करती है। एक अन्य स्रोत का दावा है कि राहुल विंसी और वेरोनिक कार्टेली को अंडमान में रहने के दौरान अपने होटल के कमरे में कोकीन का सेवन करते देखा गया था। अप्रैल 2019 में यह पता चला कि राहुल गांधी छद्म नाम राहुल विंसी का उपयोग करते हैं और वेरोनिक कार्टेली के साथ उनके 2 बच्चे हैं, न्याक विंसी, एक लड़का जो अब 19 साल का है, और मिनिक विंसी, एक लड़की जो अब 15 साल की है। हालांकि राहुल और कार्टेली ने आधिकारिक तौर पर अपनी शादी को पंजीकृत नहीं किया, लेकिन बच्चों के नाम उनके पिता का उपनाम विंसी है। गल्फ न्यूज के अनुसार 2003 में एक सामाजिक कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त प्रोफेसर जॉन एम इट्टी ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ अनैतिक तस्करी अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी, क्योंकि वे अपनी गर्लफ्रेंड जुआनिता के साथ कोट्टायम के पास कुमारकोम में एक रिसोर्ट में ठहरे थे। याचिकाकर्ता ने कहा, राहुल और जुआनिता 3 दिनों तक बैकवाटर लेक रिसोर्ट में साथ रहे, जबकि वे शादीशुदा नहीं थे। हमें राहुल विंसी की अवैध पत्नी वेरोनिक कार्टेली उर्फ जुआनिता विंसी से उनके बच्चों न्याक विंसी और मिनिक विंसी के जैविक पिता की पहचान के बारे में कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच वेरोनिक कार्टेली के साथ राहुल गांधी के रिश्ते के बारे में जनता को गुमराह करने के प्रयास में कुछ मीडिया आउटलेट्स ने एक महिला की तस्वीरें प्रकाशित कीं, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह कार्टेली है। बाद में पता चला कि यह महिला वास्तव में स्पेन की एक अभिनेत्री और राजनीतिक वैज्ञानिक नथालिया रामोस थी। नथालिया रामोस ने इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें उन्हें वाक्पटु और अंतर्दृष्टिपूर्ण बताया गया। अपनी पोस्ट में रामोस ने यह भी उल्लेख किया कि वह राहुल और अन्य प्रतिभाशाली विचारकों से मिलने का अवसर पाकर धन्य है। नथालिया रामोस को 2007 की फिल्म ब्रैट्स में यास्मीन और 2011 के निकलोडियन टेलीविजन सीरीज हाउस ऑफ एनुबिस में नीना मार्टिन के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। हाल ही में एक वीडियो में नथालिया रामोस को एक राजनीतिक ताकतवर के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन एक विश्वसनीय स्रोत का दावा है कि राहुल गांधी उनके साथ संबंध बनाए हुए हैं और नथालिया को यूएस कैपिटल और अन्य जगहों पर प्रभावशाली हस्तियों के साथ साथ मीडिया आउटलेट्स के साथ नेटवर्किंग के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें नथालिया रामोस से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। 27 मई 2019 को भारतीय राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, राहुल विंसी भारत के एकमात्र गैर नागरिक जिसके पास इतालवी और ब्रिटिश के अलावा 2 भारतीय पासपोर्ट हैं। इस सुराग के आधार पर ब्लिट्ज के खोजी पत्रकारों ने पाया कि राहुल विंसी के पास एक कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र की नागरिकता है, जिसे उन्होंने 250,000 अमेरिकी डॉलर का निवेश करके खरीदा था। हम मामले की आगे की जांच कर रहे हैं। हमें ला विंसी कार्टेली नामक एक कंपनी का भी पता चला, जो चीन, ईरान, इटली, इतालवी माफियाओं सहित के धनी व्यक्तियों और यहां तक कि पाकिस्तान के भ्रष्ट व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। एक अनाम स्रोत ने उल्लेख किया कि कुछ साल पहले ला विंसी कार्टेली पर एक मादक पनडुब्बी घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे, जहां कंपनी कथित तौर पर मियामी में अपने गुप्त कार्यालय से कोलंबियाई नार्को खेपों के संचालन का प्रबंधन कर रही थी।
हमने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि राहुल विंसी और उनकी अवैध पत्नी वेरोनिक कार्टेली उर्फ जुआनिता विंसी इस कंपनी के मालिक हैं या नहीं। हालांकि सभी का मानना है कि राहुल गांधी एक भारतीय नागरिक हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने 10 अगस्त 2024 को ट्वीट करके दावा किया कि वह वास्तव में एक ब्रिटिश नागरिक हैं। अपने ट्वीट में स्वामी ने कहा, यह राहुल गांधी का ब्रिटिश नागरिक के रूप में ब्रिटिश सरकार के साथ दाखिल वार्षिक रिटर्न है। क्या मोदी को सोनिया द्वारा कार्रवाई न करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है? ऑनलाइन उपलब्ध डेटा के अनुसार बैकऑप्स लिमिटेड, कंपनी नंबर 048745997, 21 अगस्त 2003 को निगमित किया गया था। हालांकि कंपनी परामर्श सेवाएं प्रदान करने का दावा करती है, लेकिन इसने अनिवार्य रूप से राहुल गांधी की लॉबिंग फर्म के रूप में काम किया है, जो रिश्वत के बदले में संभावित विदेशी संस्थाओं को व्यावसायिक लाभ प्रदान करती है। कंपनी में एक अन्य भागीदार उल्रिक मैकनाइट नामक एक अमेरिकी नागरिक है, जबकि पिछले निदेशक ब्रायन लवग्रोव नामक एक ब्रिटिश नागरिक थे। संदेहास्पद रूप से लवग्रोव की जन्मतिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे ही इस कंपनी के अस्तित्व का पता चला, राहुल गांधी ने 2007 में चुपचाप इसे भंग कर दिया। बिजनेस टुडे ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की यूके फर्म बैकऑप्स लिमिटेड के सहप्रवर्तक यूके ने यूपीए शासन के दौरान रक्षा ऑफसेट हासिल किए। उल्रिक मैकनाइट बैकऑप्स यूके के 35% से मालिक थे, जिसमें राहुल गांधी के पास 2003 से 2009 के बीच 65% इक्विटी थी। इससे पहले की फर्म बंद हो गई। राहुल गांधी इसी तरह के नाम वाली बैकऑप्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से भी जुड़े रहे हैं, जहां उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहनिदेशक के रूप में काम करती थी। राहुल गांधी ने 2004 के अपने चुनावी हलफनामे में घोषणा की कि उनके पास इस भारतीय फर्म में 83% शेयर हैं और उन्होंने इसमें 250,000 भारतीय रुपए का पूंजी निवेश किया है। 2002 में गठित इस कंपनी को भी बाद में भंग कर दिया गया और इसका अंतिम रिटर्न जून 2010 में दाखिल किया गया। हालांकि राहुल गांधी के पूर्व व्यापारिक साझेदार और उनकी भावी कंपनियों को फ्रांसीसी रक्षा कंपनी द्वारा दिए गए ऑफसेट अनुबंधों से लाभ मिला। 2011 में अपने ऑफसेट दायित्वों के हिस्से के रूप में फ्रांसीसी रक्षा निर्माण कंपनी नेवल ग्रुप, जिसे पहले DCNS के नाम से जाना जाता था, ने मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड MDL में बनाए जा रहे स्कॉर्पिन पनडुब्बियों के लिए महत्वपूर्ण भागों की आपूर्ति के लिए विशाखापत्तनम स्थित फ्लैश फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। फ्रांसीसी फर्म को MDL के साथ मिलकर 6 स्कॉर्पिन पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए लगभग 200 अरब भारतीय रुपए के अनुबंध के तहत काम करना था। उसी वित्तीय वर्ष में भारतीय फर्म फ्लैश फोर्ज ने ऑप्टिकल आर्मर लिमिटेड नामक एक यूके स्थित कंपनी का अधिग्रहण किया। अगले साल नवंबर 2012 में फ्लैश फोर्ज के 2 निदेशकों को ऑप्टिकल आर्मर लिमिटेड का निदेशक पद दिया गया। 8 नवंबर 2012 को, जिस दिन इन दोनों व्यक्तियों ने यूके कंपनी का निदेशक पद संभाला, हमने बैकऑप्स लिमिटेड से संबंधित दस्तावेजों की जांच की और पाया कि राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है। हमें इसी नाम से एक और कंपनी भी मिली जो 3 मई 2019 को पंजीकृत हुई, कंपनी नंबर 11977380, जिसका कार्यालय 166 एशबी रोड, लॉफ्टबोरो, इंग्लैंड, ले 113 AG में है। यह कंपनी भी अपने पूर्ववर्ती की तरह ही प्रबंधन परामर्श गतिविधियों में शामिल है। इस कंपनी में 2 व्यक्ति, मार्कोस सिबी और सोनी सेबेस्टियन, दोनों भारतीय नागरिक शामिल हैं। हम यह सत्यापित नहीं कर पाए हैं कि क्या राहुल गांधी ने इन 2 भारतीय नागरिकों के साथ एक बार फिर यह नई कंपनी स्थापित की है। पिछले लेख में राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के बारे में विवरण दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को उल्लेखनीय गुणों वाले नेता के रूप में चित्रित करने के प्रयासों के बावजूद साक्ष्य इसके विपरीत संकेत देते हैं। 3 मार्च 2005 के एक गुप्त केबल से पता चलता है कि अमेरिकी अधिकारी उन्हें एक बेकार नेता के रूप में देखते हैं, जिससे भारत के भविष्य का मार्गदर्शन करने की उनकी क्षमता पर गंभीर सवाल उठते हैं। उनके निजी और पेशेवर जीवन से जुड़े अनकहे रहस्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्रों में से एक में नेतृत्व के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में बढ़ती चिंताओं को और बढ़ाते हैं। ऐसी ही और खोजी पत्रकारिता की खबरों के लिए कृपया गूगल समाचार चैनल पर हमारी मैगजीन ब्लिट्ज को फॉलो करें।